तो शिमला में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की फतह तो हो गई, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो आला कमान इसका फैसला लेगा। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से 40 मिनट के करीब मीटिंग चली है। तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में, और सब जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद अब राज्य की कमान किसके हाथों आएगी, सूबे का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें, सीएम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया जाएगा और अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हो रही थी। देखा आपने किस तरह से हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक भी पहुंचे और एक लाइन में कह दिया गया था, आला कमान फैसला लेगा कौन बनेगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये होगी, दिलचस्प बात ये होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ है और आला कमान फैसला लेगा कौन बनेगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। तो शिमला से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक लाइन प्रस्ताव पास हो चुका है, आला कमान फैसला लेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तकरीबन 40 मिनट तक बैठक चली है और मीटिंग का निष्कर्ष तो फिलहाल यही निकला है कि आखिरी फैसला आला कमान लेगा। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, सभी को इंतजार है बेसब्री से कि विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा ये बताइए क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए, अभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो एक एक विधायक को मिल रहे हैं। बस 2 या 3 विधायक रह गए हैं जिन्होंने अपने निजी विचार केंद्रीय पर्यवेक्षकों के पास रखने हैं और वहीं पर अभी विक्रमादित्य गए हुए हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह का होगा और वहीं पर यह भी बताया जाएगा कि एक लाइन का प्रस्ताव हाईकमांड के लिए पास कर दिया गया है कि हाईकमांड अब फैसला करेगा कि हरियाणा जो हिमाचल है, हिमाचल की राजगद्दी के ऊपर कौन बैठेगा और हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और वहीं पर विधायकों से हमारी बातचीत भी हुई है तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि हिमाचल को एक सशक्त सरकार दी जाए और हिमाचल के लोगों की जो भी अपेक्षाएं उनके ऊपर हैं वो उनको पूरा करने का अब वक्त आ चुका है और इसी के मद्देनजर वो दिन रात एक करके हिमाचल के लोगों की सेवा करेंगे। जी विशाल, देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमे भी देखने को मिल रहे हैं। दावेदारी वाली भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई यहाँ पर। देखिए, जो भी विधायक दल की बैठक हुई है तो हमने विधायकों से पूछा भी था कि क्या किन नामों के ऊपर चर्चा हुई है, तो उनका कहना था कि किसी भी तरह से कोई भी नाम के ऊपर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि साफ और स्पष्ट कर दिया गया था कि कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला करेगी वो सबको सर्व मानेगा। ना ही किसी व्यक्ति विशेष के नाम के ऊपर चर्चा की गई है, ना ही किसी ने चर्चा करने के लिए उनको कहा ही था। विशाल, आप क्या कहते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है? देखिए, अभी तक 3 नाम सामने आ रहे थे। प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा था, सुखविंदर सुक्खू का नाम सामने आ रहा था,
इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन यदि सोर्सेज की बात की जाए तो सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि हाईकमांड बीच का रास्ता भी अख्तियार कर सकती है और जिसके नाम के ऊपर सभी लोगों की मोहर लग सकती है और किसी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो सबको सर्वमान्य हो। जी, ये 3 नाम तो हो गए, लेकिन इन 3 नामों में सबसे आगे कौन चल रहा है? मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? तो देखिए, बड़ी बात यह है कि 3 नाम तो सुनने को मिल गए यहाँ पर, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि वाकई आखिरी मुहर किस नाम पर लगती है। तो विशाल से दोबारा हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। फिलहाल तो उनसे संपर्क टूट गया। अब देखिए कि जब मीडिया से संबोधन होता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है, जैसा कि आपको अपडेट मालूम है। देखिए, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला जी यहां पर पहुंच गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उनको बुलाओ, ऑब्जर्वर। हुड्डा जी और वो आ रहे हैं ना, बघेल जी। थोड़ा पीछे से आ जाओ, पीछे तो देखिए, अब कुछ ही क्षणों में ये इंतजार खत्म होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा बाकायदा, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो इंतजार चल रहा है तमाम लोगों का, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता ने जनाधार तो दे दिया है। अब जनता भी इंतजार में है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल लगातार चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, कई नाम सामने हैं। अब देखना इन तमाम नामों में से सबसे आगे कौन आता है और आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पूरी देश की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम, अभी 40 मिनट की बैठक हुई है, मीटिंग चली है, कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। यहाँ पर निकलकर सामने यही आया है कि आला कमान आखिरी फैसला लेंगे और फिर तय होगा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में जाहिर सी बात है उत्साह है। धन्यवाद आप लोगों का। हेलो, धन्यवाद आप लोगों को। बड़ा इंतजार करना पड़ा और उसकी वजह ये रही कि चूंकि हिमाचल इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारे विधायकों को आने में देर लगा। जो टाइम हमने 4 बजे का दिया था तो 7 से 8 बजे के बीच तक विधायक पहुंच पाए और सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुंचे। जो आज की मीटिंग हुई और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहें उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। यहाँ पे जब बैठक शुरू हुई तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया विधायकों का और प्रस्ताव को पेश किया मुकेश अग्निहोत्री जी ने, और उसका समर्थन जो है सेकंड किया उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। और इस तरह से सारे विधायकों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे नेता वो चुन सकते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों की उपस्थिति में हमारे AICC के सारे सेक्रेटरीज फंक्शनरीज सबके साथ जो है उनके सामने बैठक हुई और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है
और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है कि किसको वो जो है अपना जिसको चाहे वो नेता चुन सकते हैं। सर पार्टी हाईकमान कितने समय में ये तय करेगा? और अब हम लोग कल आपके साथ मंच पे बैठे हैं, क्या इन्हीं तीनों में से सीएम अभी तय किया ऑब्जर्वर्स जो है वो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल परसों तक पार्टी हाईकमान को, और उसके बाद इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। सर विधायकों ने कौन-कौन से नाम आपके सामने रखे, क्योंकि आपने उनसे किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला। तो जो कोई नाम रखा हो कि आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा, हमने उनको पूछा और सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला है कि जो हाईकमान कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्ला जी, आज आप गवर्नर से भी मिले हैं क्या? गवर्नर से कर्टसी कॉल थी जिसमें हम और हमारे भूपेश बघेल साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी हम लोग उनसे मिले थे, कर्टसी कॉल किया और उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यहाँ मिला है और कांग्रेस को यहाँ पे जो है सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। जल्दी अब जो है अपना विधायक दल का नेता उनको बताएंगे और उनकी सुविधा पूछी माननीय राज्यपाल जी की कि अगले कितने दिनों तक वो अवेलेबल है, उनकी उपलब्धि क्या से मतलब है। वो तो एक कर्टसी कॉल थी, जो एक प्रदेश के वो मुखिया होते हैं राज्यपाल महोदय, इसलिए उनसे कर्टसी कॉल करने हम गए थे। राजीव, केंद्रीय आलाकमान को फाइनल कॉल और फाइनल मैसेज यहाँ से क्या गया है? केंद्रीय आलाकमान को हम लोग ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कल जाके, और वही वन लाइन रेजोल्यूशन है, पार्टी अथॉराइजिंग की पार्टी हाईकमान अधिकृत करती है कि पार्टी हाईकमान जिसको चाहे नेता चुन सकती है। हिमाचल प्रदेश को कब तक उसका मुख्यमंत्री? मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले दे दिया कि जल्दी से जल्दी हम इसका निर्णय लें। शुक्ला जी, क्या शिमला में कंसेंसस नहीं बन पाई जिस वजह से ये? ऐसा कुछ नहीं, कंसेंसस ही तो है। हाईकमान को अधिकृत करना तो कंसेंसस ही है, सहमति है। सर, अगला मुख्यमंत्री क्या विधायकों में से ही चुना जाएगा या जो 40 विधायक चुने गए उसके बाहर से भी कोई मुख्यमंत्री? मैंने आपको बताया कि सारे निर्णय लेने का अधिकार पार्टी हाईकमान को है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। राजीव, एक मैसेज और बाहर जा रहा था कि अंदर खाने स्थितियां ठीक नहीं है, इसको लेकर जो ये मीडिया में चल रहा है, कहाँ भी जा रहा है, कि पूरी तरह से निराधार, गलत, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई इस तरह नहीं, अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा था। ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, अंदर कुछ नहीं, पूरी तरह से एकता है, पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हुई, सारे विधायकों ने एक सहमति से, एक स्वर से, और जो है हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया, क्योंकि कोई विवाद है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश को क्या पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है? देखिए, हम भी 20 साल पत्रकार रहे हैं, इसलिए आप हमें जो है जो सवालों के जवाब में उलझाने की कोशिश करते हैं, ये सवाल हम खुद पूछा करते थे ना। और बताइए नेक्स्ट। सर, राजीव जी, एक सवाल और है कि आज जब सुबह राज्यपाल से मिलने आप लोग गए, आपके साथ कोई प्रदेश का चेहरा नहीं था साथ में, इसकी क्या वजह थी? इसको लेके सवाल हम जो है हम लोग AICC के जो हम लोग थे, था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जाके उनको कर्टसी कॉल किया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री लीडर पोस्ट, और हम जो है यहाँ के इंचार्ज हैं, उस नाते उनसे कर्टसी कॉल करने के लिए गए थे। एक शिष्टाचार भेंट थी। आपको बताया जाएगा जैसे ही पार्टी हाईकमान फैसला लेगा, आपको बता दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि सारे निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा, हम लोग अपनी रिपोर्ट जाके सौंप देंगे। ये सवाल तो 5वीं बार आ रहा है जिसका हम जवाब दे चुके हैं। शुक्ला जी, प्रतिभा जी ने कहा है कि हाईकमान को वीरभद्र जी की जो लीगेसी है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वीरभद्र जी को तो हम सारे लोग मानते हैं, प्रतिभा जी खाली तो मानती नहीं, सारे लोग मानते हैं वीरभद्र जी को, है पूरी कांग्रेस मानती, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। ये सारी चीज़ों का जो है ना, और किसने क्या कहा मुझे तो उसका आइडिया पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो तो पार्टी हाईकमान पे जब सब प्रतिभा जी की भी उसी मीटिंग में उपस्थिति थी, जब उनको सबको अधिकृत कर दिया पार्टी हाईकमान को, तो ये सारे प्रश्न अब छोड़ दीजिए हाईकमान को। क्या 1 सेकेंड क्या नहीं दिया गया, और भाजपा ने कई बार जो है कमांड जो है वो लोअर हिमाचल को दी। मुख्यमंत्री वहां से आया तो ये आवाज उठ रही थी कि लोअर हिमाचल से क्यों नहीं, क्योंकि वहां से सरकारें बनती है, इतनी
थे जितने उस बार भी कांग्रेस को काफी जो है वहाँ से सपोर्ट मिली है, वहाँ से इतने सारे लोग जीत के आए, तो क्यों नहीं दिया? चलिए आपके सुझाव को भी मैं हाईकमान को बता देंगे। लेकिन ये है कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई हाउस ट्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो इसलिए कि लोगों को कन्वीनियंस चंडीगढ़ पड़ रहा था, उधर के लोगों को आने के लिए सीट रख रहे हैं। हाउस ट्रेडिंग को हमारा बहुत स्पष्ट और भारी बहुमत है, इसलिए उस तरह की बात नहीं है। और मैं इस बात का स्वागत भी करूंगा कि हमारे जो अभी तक मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वयं जाके तुरंत इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई भी दी है सरकार बनाने के लिए। तो हम किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं जयराम ठाकुर जी के। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उनकी भी जाएगा, उन तक भी पहुंचाया जाएगा ये बात। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को न केवल जीवनदान, कांग्रेस का फिर से जो है कांग्रेस के पूरे देश में जो है कांग्रेस की शक्ति मजबूत होने के आसार संकेत मिलेंगे। निश्चित इस मैंडेट का बहुत बड़ा अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से कांग्रेस को आज मिला है। कोई प्रश्न अगर आप बघेल जी और उदय जी से कहना चाहते हो कर सकते हैं। अरे बार बार उस बात को कह रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और अभी भी यही निकल कर आया है। राजीव शुक्ला ने जिस तरीके से बयान दिया है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी आला कमान को और आखिरी फैसला, अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला आला कमान ही लेगा। कई नाम है लेकिन आखिरी फैसला केंद्रीय आला कमान। विशाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक बार फिर से बात करेंगे, उनसे हम फिर से जुड़ते हैं। विशाल, बहुत कोशिश की मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने जानने की, टटोलने की कि कुछ बात सामने आए, जो नाम है, जो आखिरी नाम सामने आएगा मुख्यमंत्री के तौर पे। जल्दी हो जाएगा। गगन बाहर आ।